आज थी हस्बैंड की छुट्टी तो मैंने सोचा चलो कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो रात को ही मैंने मूंग की दाल भिगो दी थी और सुबह में ये पीस ली थी। तो मैंने सोचा चलो मूंग की दाल की पकौड़ी बनाई जाए और इधर चाय बन रही थी तो इधर मूंग की दाल की पकौड़ी बन के हो गई थी रेडी। हस्बैंड ने बना दी थी हरी चटनी और सॉस के साथ। फिर हमने इंजॉय की सबने नीचे बैठ के, क्योंकि हमें नीचे बैठ के बहुत ही आनंद आता है। इस वजह से मॉर्निंग में हम नीचे ही बैठ के चाय वगैरह पीते हैं। तो फिर हस्बैंड ने बोला चाय पीते-पीते कि चलो आज तो मैं तुम्हारे मायके लेके चल रहा हूँ। तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने तो झटपट चाय पी और फिर मैं लग गई अपने कामों में। तो पहले किचन साफ किया और हस्बैंड अपने इधर-उधर के कामों में लग गए। मैंने कहा चलो मेरी हेल्प करा दो जल्दी-जल्दी, आज मैं लेट हो गई हूँ। तो फिर मैंने झटपट लगा दी थी झाड़ू। हस्बैंड ने बोला चलो आज मैं तुम्हारे साथ में पोछा लगवा देता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने झाड़ू लगा दी थी और इधर हस्बैंड ने पोछा लगा दिया। तो थोड़ा बहुत बाहर का मैंने साफ कर दिया था। उसके बाद हस्बैंड ने काट लिया था खीरा। मैं सीधा नहा के आ गई थी और यहाँ मैं नहा ली थी लेकिन अभी रेडी नहीं हुई हूँ। उसके बाद बच्चों को रेडी किया और मैं रेडी हो गई हूँ। तो फाइनली मैं जा रही हूँ अपने मायके में और इतनी ज़्यादा खुशी हो जाती है जब मायके जाते हैं। तो बस दोनों बच्चे भी रेडी हो गए थे और हम चलने के लिए तैयार है। तो बस बैठ गए थे सीधा गाड़ी में। मैंने लॉक कर दिया था घर और उसके बाद फिर हम निकल गए थे और रास्ते में पानी भी भर रहा था क्योंकि कल बारिश आई थी। तो बस फाइनली हम निकल गए हैं और थोड़ी बहुत देर में बस पहुंचने वाले थे। लेकिन फिर हस्बैंड ने बोला कि पहले पेट्रोल डलवा लेता हूँ, कभी ख़त्म हो जाए। तो फिर हम पेट्रोल पंप पे रुके। उसके बाद फाटक आ जाता है तो यहाँ पर फाटक बंद था। उसके बाद ट्रेन आई और वैसे ही फाटक खुले तो फाइनली हम पहुँच गए घर पे। तो हमारे यहाँ पे सैमी है, डॉगी है, तो वो ना उसको पता नहीं कैसे पता चल जाती है, वो ऊपर से भौंकने लग जाती है। उसके बाद ऊपर चढ़ते-चढ़ते हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर घर पे गए तो मम्मी ने सबसे पहले हमें पिलाया पानी। उसके बाद पकौड़ी के साथ हमने चाय पी और उसके बाद खाया हमने खाना और भाई गया था ड्यूटी। तो ड्यूटी से आ चुका था और दोनों इतनी खुश हो गई थी अपने मामा को देख के। तो यहाँ पर मेरी दादी का कर रही हैं दोनों फेशियल और इनकी हालत इतनी ख़राब कर दी थी इन दोनों बच्चों ने, क्योंकि इनका फेशियल कर रही है कि आज हम दादी को गोरा करेंगे। फिर उसके बाद आ गई थी भाई की बारी। फिर इन दोनों ने भाई की जो हालत की क्या ही बताऊँ। उसके बाद शाम हो गई थी तो हस्बैंड ने बोला चलो अब घर चलते हैं। और जब आती है बिछड़ने की बारी, घर यहाँ से जाने की बारी, तो बड़ा ही दुख होता है। मन करता है कि यहीं पे रुक जाऊँ। और मायके जाने की खुशी तो अलग ही होती है। फिर बस हम निकल गए थे सबको बाय बोलते हुए और थोड़ी बहुत देर में जब मायके जाते तो बिल्कुल भी टाइम का पता ही नहीं चलता। और फाइनली फिर हम आ चुके थे घर पे। लगभग टाइम हो गया था 10:30 बज चुके थे और ये देखो